शायद आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, तो फिर से हम बातचीत करेंगे। अब शायद आप लोगों तक आवाज़ पहुंचने लगी हो। तो मैं हूं कुलदीप तिवारी, दा खबरी मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुक्ला जी जो वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। आखिर जनप्रतिनिधि जनता तो चुन लेती है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि चुन जाने के बाद गायब क्यों हो जाते हैं? जनता की सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका जनता बोलती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिल्कुल पूरी तरह से डूबी हुई है। आप वरिष्ठ पार्षद हैं, तो आपने अब तक क्या देखा? तो पहली बात तो ये है कि हम नगर पालिका में पार्षद बन के चुन के गए। हमको बड़ी उम्मीद थी कि हम जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हाँ जी। और 3 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें प्रयासरत आज भी हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि हमारी परिषद जो है कांग्रेस की परिषद है और सरकार बीजेपी की है, तो फंड ही नहीं आ पाता है हम लोगों के काम कराने के लिए। मेन कारण प्रमुख तो ये है। और जितना फंड आता है वो कर्मचारियों की तनख्वाह में और अनिवार्य जो आवश्यक कार्य होते हैं उनमें चला जाता है। विकास कार्य के लिए फंड बचता नहीं है। जितना बचता है उसको धीरे धीरे हम प्रयास करके करा रहे हैं। जो हो रहा है हमारे बूते उसमें करा रहे हैं। तो फिर ये घोटाले करने के लिए फंड कहाँ से आ जाता है? देखो साहब, घोटाले करने के लिए फंड कहाँ से आ रहा है ये आप अध्यक्ष और सीएम से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे को कोई जानकारी इसकी है नहीं। मैं आपको बता क्या पाऊंगा। जितना जरूर है कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है। आप आवाज़ उठाते हैं? हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। आवाज़ को सुनने वाला कौन है? नहीं, ऐसा बताते हैं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस से ही आते हैं। देखो, नगर पालिका अध्यक्ष बेचारी लेडीज है, उससे कभी अपन ज़्यादा बात करते नहीं हैं। अध्यक्ष पति है, उनसे हमारी बात रोजाना होती है। वो भी ये कहते हैं चाचा जी हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतना हो रहा है विकास, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता तो सब समझती है। जनता सब समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं और अध्यक्ष पति भी समझ रहा है, बेचारा क्या करे। लेकिन कहना कोई नहीं चाह रहा। कहना चाह रहे हैं, सुनने वाला नहीं है कोई भाई। कर्मचारी और सीएमओ मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ अध्यक्ष को भी इसमें शायद शामिल किया जा सकता है। ये वहीं जाके पता लगेगा। आप नगर पालिका में जाके सीएमओ से, अध्यक्ष से और कर्मचारियों से बात करें। गोपनीय तौर पे निजी फाइलें चल रही हैं, नोट शीटें चल रही हैं। मेरे वार्ड की आज तक कोई नोट शीट नहीं चली, कह के रह गया मैं। छोटे छोटे काम भी नहीं हुए। नहीं। जनता आपसे आस लगाए हुए हैं और आज भी जनता उम्मीद कर रही है और हम भी उम्मीद में हैं कि शायद 2 साल में हम कुछ अच्छा काम करा लें। मेरे 3-4 काम है वार्ड के, उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक तो मेरे यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है बगल से, वो 50 साल से जीर्णशीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। एक उसका कुछ न कुछ जीर्णोद्धार हो जाए। दूसरा कोर्ट का कुआं है हमारे वार्ड में। कोर्ट के कुआं से ही हमारे वार्ड की जान पहचान बनी हुई है करीब 50 साल से। तो उस कोर्ट के कुआं का जीर्णोद्धार के लिए भी हमने बोल रखा है कि उसमें कुछ न कुछ हो जाए। उसके पास हमारे यहाँ बिजली के 3-4 ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनकी बाउंड्री के लिए बोल रखा है। 3 साल हो गए बोलते बोलते। अब शायद उम्मीद है कि उनकी फाइल बन गई है और अगले महीने में कार्य शुरू होने की उम्मीद है। दूसरा, मैं 3 साल से बराबर कह रहा हूँ कि शमशान घाट है गोवध में एक बंदा के पास, उसके पहले हम लोग पिंडदान देते हैं, तो उसके लिए एक टिकासरा नहीं बनवा पाई नगर पालिका, तो और अच्छा काम क्या कर पाएगी। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नगर पालिका नहीं करवा पाई। और आप जब आप बोलते हैं उनको तो वो भी कार्य नहीं हो पा रहे। हाँ, हो जाती है, हुआ आज तक नहीं। केवल टिकासरा एक चबूतरा बनेगा जिसपे हम अपने पूर्वज जो ले जाते हैं अमरगढ़ के लिए, तो उनको पिंडदान देते हैं बीच में एक जगह। बिहारी दास की टेकरी के सामने रख लेते हैं और पिंडदान करा देते हैं। वहाँ भी हम 3 साल से बराबर कह रहे हैं कि कम से कम एक 8 बाई जगह चबूतरा बन जाए, जिससे हम अपने मुर्दा को चबूतरे पर रख के पिंडदान तो कर सकें। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो नगर पालिका में लाइटें आती हैं, उनमें भ्रष्टाचार देखो कैसे होता है, ये हमें जानकारी मिल रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हम ये कह रहे हैं जैसे लाइटें आ रही हैं, तो उन लाइटों को कम से कम ये बताया तो जाए कि इतनी लाइटें आई हैं फला पोल पे, फला वार्ड में, फला जगह पे बाजार में लगी हैं। उनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कहीं। सब चीज कागजों में बन के चली जाती है। हम रोते रहते हैं। नगर पालिका का बेचारा कर्मचारी है राकेश, वो बाजार से बल्ब ला के लगाता रहता है। अच्छा। हाँ।
तो मतलब जो फंड आता है वो जाता कहाँ है? अब फंड आता है और जाता कहाँ है, ये तो आप सीएमओ अध्यक्ष से जाके पूछें। हम लोगों को जो पता है उतनी तो हम आपको बताएंगे। ये सीएमओ तो काफी विवाद में रह चुके हैं, पहले कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं और फिर उनको ले ला के फिर बैठा लिया। ये सब शासन का काम है, शासन बीजेपी का है, वो किसी भी नुमाइंदों को बैठा सकता है। जितना भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो सब सीएमओ यहाँ आके ही बैठते हैं। जैसे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, फिर उनकी क्यों नहीं चल रही? नहीं चल रही, शासन बीजेपी का है, नहीं सुनते वो सुनते ही नहीं। उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? लठ तो चलाएंगे नहीं हम, मुंह से बोल सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, कई बार दे चुके हैं। कई काम ऐसे हुए हैं इस नगर पालिका में जिसमें पूरी भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। जैसे गौशाला बनी है सिसोनिया में जाके, जी, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है वो। अच्छा, हाँ, तो उस नगर पालिका के लिए क्या क्या आता है, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? जैसे वो गौशाला बनी है, उसके लिए एस्टीमेट इंजीनियर लोगों ने बनाए हैं, उसका फंड भी आया, बिल्कुल, उस एस्टीमेट को बदल दिया गया, फंड को दूसरे रूप में खर्च किया गया। तो ये भ्रष्टाचार और क्या है? मतलब जो गायों के लिए आने वाला खाना या जो भी है उसमें भी भ्रष्टाचार। गाय को हम देवी का दर्जा, माता का दर्जा देते हैं, गाय हमारी माता है हम कहते हैं, और भाजपा सरकार यही बोलती है कि गाय हमारी माता है, लेकिन ये क्या है? अरे भूसा तक में भ्रष्टाचार है। आप तो गाय को रो रहे हो खाने के लिए, जो उसके लिए भूसा आता है ना, उसमें भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। ओहो भैया, देख रहे हैं आप? दूसरा देखिए आप, वरिष्ठ पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 के, और सीधा सीधा ये खुलासा कर रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ये जानकारी आप तक पहुंच रही है। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो गायों के लिए लड़ रही है भाजपा, जो कहती है गाय हमारी माता है, उसको राष्ट्रीय पशु हम बनाएंगे, लेकिन देख रहे हैं भूसा तक नहीं छोड़ रहे उनका, और जो आने वाला दाना है वो कहाँ से छोड़ेंगे? जी, ये तो इतना तो मुझे पता नहीं है, मगर भूसा में जरूर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खुलेआम आता है वो दिख रहा है सबको। नगर पालिका से पार्षदों को पूरी जानकारी दी जाती है? नगर पालिका में पार्षदों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। अपनी अकल से बेचारे जो जितना समझ लेते हैं उतना पता कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बताता है। अच्छा, और जैसे कि आवास है, हाँ, आवासों में क्या कुछ चल रहा है? लोगों को आवास मिल रहे हैं? जब हम पार्षद बन के गए थे ना, उस टाइम जो आवास हुए थे उसमें भी आवासों में पूर्ण रूप से भ्रष्टता थी। मैंने उसकी आवाज़ उठाई, शिकायतें कलेक्टर तक गईं। उसके बाद कोई सीएमओ नए आए, उन्होंने उन आवासों को पास कर दिया। करीब 40-45 आवास ऐसे थे जो टोटल ही गलत थे। अगर उनकी जांच आज भी कराई जाएगी तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। आवास में कैसे भ्रष्टाचार हुआ? आवास में ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है कि वार्ड 6 की रजिस्ट्री लगी है, वार्ड 17 में आवास बन गया। अच्छा, हाँ, वार्ड 16 की रजिस्ट्री लगी है, वार्ड 15 में आवास बन गया। जिनके यहाँ सरकारी सर्विस है उनका आवास हो गया। जो जिनके यहाँ भूमि है ही नहीं, कुछ नहीं है, मड़ैया में रह रहे हैं, उनका आवास आज तक नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मतलब हर जगह घोटाला, हर जगह भ्रष्टाचार। उसकी आप देखो, आप हैं पत्रकार, आप अपने हिसाब से जांच कराइए। हम आपके साथ सहमत हैं? नहीं, हम जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जनता को जगाइए कि हम उनको, जनता को ये बताने का, भैया आने वाले दिनों में चुनाव अगर होते हैं तो आप कैसा नेता चुने, हम उनको ये बता रहे हैं। बिल्कुल आप बताइए, और सही बता रहे हैं आप, हम आपके साथ सहमत हैं। तो जो आने वाले चुनाव होंगे, हम तो बस यही चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, उनके साथ जब नेता उनके दर पे वोट मांगने जाता है, वोट मांगने के बाद, जीतने के बाद दोबारा से वो नहीं जाता। हम बस केवल जगा रहे हैं जनता को, अगर जाग जाए तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल सही जगा रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, और जागरूक जनता को जागना भी चाहिए, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हम कोई मदद कर ही नहीं पा रहे। तो हम पार्षद काहे के लिए बनाई जनता ने? जो गोहद की आज स्थिति है, इससे पहले आपने कभी देखी? उसके पहले स्थिति बहुत अच्छी रही है। हमारा छोटा भाई पार्षद रहा है 5 साल, हमने वो भी समय देखा है जी। और हम वृद्ध हैं 70 साल के, हमने 35 साल से नगर पालिका देख रहे हैं अपनी, और आम जनता के साथ रह रहे हैं। उनका समाज सेवक का हमारा काम है, उसको कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार की बदबू इसके पहले हमने कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी? नहीं, शायद आगे भी नहीं देख पाएंगे। मतलब ये जो समय है, जो पीक वाला समय है, इतना भ्रष्टाचार शायद ही गोहद नगर पालिका में कभी हुआ हो। लेकिन
आपको एक जानकारी बता दें, नगर पालिका में भ्रष्टाचार होते रहे हैं, समय समय पर कई घोटाले सामने आते रहे हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य बैठ जाने के बाद फिर अधिकारियों के खिलाफ या जो भी अन्य कर्मचारी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। ये महत्वपूर्ण जानकारी ऐसा ही है। सामंजस्य आज भी लोग बैठा रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी, पार्षद बेचारे कुछ नहीं कर पाते। जो कि FDR घोटाला था, FDR घोटाला था, उसमें 2-3 साल लड़े हम लोग, जब जाके शायद 1-2 ठेकेदार की FIR हो पाई है। उसमें भी 1-2 ठेकेदार बची, उनकी आज तक FIR नहीं हुई। क्यों नहीं हो पाई? अब ये आप खुद समझदार हो, सरकारी घोटाले की है बीजेपी, उसका काम ही घोटाले करवाना है, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या और कोई विभाग हो। तो नगर पालिका में विधायक की चलती है, जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस का विधायक बन के आ गया, उसकी बिल्कुल नहीं चलती बेचारे की। वो सिर पैर मटकता है, खूब कहता है, इतना कह सकता है उतना। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया उसने, और फिर उठाएगा बेचारा वो, नहीं चलती उसकी। वो तो प्रयास कर रहा है खूब। तो फिर किसकी चलती है यहाँ? केवल बीजेपी वालों की चलती है। जितने भी आका बीजेपी के अभी तक रहे उन्हीं की आज भी चल रही है। वही बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, पूरा कांग्रेस की यहाँ पे चलती है। बिल्कुल गलत आरोप। फिर कैसे हो रहा है? कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। बिल्कुल गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस वालों की कतई नहीं सुनी जा रही है। हमारा अध्यक्ष भी चुपचाप रह जाता है, क्या करे, कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, तो मतलब यहाँ पूर्ण रूप से भाजपा हावी है? पूर्ण रूप से भाजपा हावी है, और मेरे ख्याल से तो रहेगी वो 27 तक रहेगी। बिल्कुल, उसको कोई नहीं हटा सकता। तो मतलब भ्रष्टाचार ऐसे ही होता रहेगा और गर्त में घोत जाता रहेगा। अभी तक चला गया, गर्त में तो जा रहा है, गर्त में तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। हम वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं, पानी की हमारे वार्ड में कमी है, हमने PIC मेंबर हैं, उसमें हमने एक बाल मंजूर करवाया, उसको भी 1 साल हो गई, वो बाल आज तक नहीं लगाया गया, जिससे हमारे वार्ड में कुछ जगह ऐसी वहाँ पानी आज तक नहीं पहुँचा है। कई पार्षदों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हाँ? आवास के नाम पर उन्होंने रुपए मांग करी है लोगों से। अब ये मुझे जानकारी नहीं है। ये आरोप लगते रहे हैं, क्या ये आरोप सही लगते रहे हैं, ये सही है या गलत है उन पार्षदों से पूछो। मैं उन पार्षदों में से नहीं हूँ, न मैंने किसी से आज तक पैसा मांगा, न मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को कहीं ठगूं जाके। तो भैया ये कांग्रेस के पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं। जैसे कि एक और सामने आया है जी, आपका जो फिल्टर प्लांट है जी, वहाँ डीजल के नाम पर जो लाइट 24 घंटे रहती है गोद में, लाइट लगभग 20 घंटे रहती है। हाँ, फिर लाखों रुपए का बिल कैसे बन जाता है? लाखों रुपए का बिल आपस में लोग मिलजुल के बना लेते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं? डीजल उसी में से तो जा रहा है, फिल्टर से, जेब से कोई नहीं ला रहा डीजल। फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो? कार्रवाई साहब उनके खिलाफ बीच में हुई थी, प्रकरण चल रहे हैं। अब वो कहाँ तक चल रहे हैं ये तो वो अधिकारी जाने या वो कर्मचारी जाने। शिकायतें तो हो रही हैं बराबर, जी बिल्कुल हो रही हैं, बराबर हो रही है, बराबर हो रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति, कार्रवाई के नाम से केवल खाना पूर्ति है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भैया ये डरते नहीं है, इनको भ्रष्टाचार करने से मतलब है, चाहे नगर पालिका CMO हो, चाहे अध्यक्ष हो या कोई अन्य छोटा कर्मचारी बना रहे, ये डरते नहीं है। इनको भ्रष्टाचार करना ही है, क्योंकि इनको पता है हमारी सरकार बैठी है, भाजपा इतने सालों से बैठी है, उनके कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो बैठा लेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई आप जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी गोद की जो आज स्थिति है उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति होने वाली है। जाग जाइए, हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। 70 साल के हैं, नगर पालिका पार्षद हैं, उन्होंने जो स्थिति बताई बहुत ही भयावह स्थिति है। भाई जाग जाइए, आज नहीं जागे तो फिर कभी जाग भी नहीं पाएंगे। इन नेताओं को दिखा दो भैया, ये वोट मांगने आते हैं आपके घर पे, फिर कभी दिखाई देते हैं आपको? नहीं देते होंगे, क्योंकि भैया ये छलावा है। बस कहते हैं कि भैया हम विकास करा देंगे, आपके घर तक नल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, सारा कुछ करेंगे, रोडें डलवाएंगे, हर तरह का विकास करेंगे। लेकिन ये केवल कहाँ आते हैं? केवल वहीं आते हैं जब आपके घर पे कोई खत्म हो जाता है, केवल फेरा करने के लिए आएंगे। अन्यथा ये नेता आपके घर के बाहर से निकलना भी दुश्वार समझेंगे कि हम नहीं निकलेंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, फिल्टर प्लांट की आपने बात की। जी बिल्कुल। हम फिल्टर प्रभारी रहे 2.5 साल तक, तो मैंने कई बार आवेदन दिए कि इस फिल्टर में कितनी मोटरें संचालित हैं, कितनी बंद हैं, कहाँ पर हैं, अवगत कराइए।
आज तक किसी भी चीज का कोई जवाब नगर पालिका ने मुझे नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं। कितने हैंडपंप आप तो पार्षद हैं, फिर भी आपको जवाब नहीं दिया? नहीं मिला। तो फिर आम जनता कैसे जवाब चाहेगी? तो मैं उसी का जवाब आपको बता रहा हूँ ना जी। हमारे 18 वार्ड में कितने हैंडपंप लगे हुए हैं, उनमें कब सामान कितना डाला उसकी कोई जानकारी आज तक नहीं। कितने हैंडपंप में मोटर डली है, कितने सरकारी हैंडपंप में उनमें प्राइवेट लोगों ने मोटर डालकर और सप्लाई कर रहे हैं पानी की, 300-300 रुपये महीना वसूली कर रहे हैं। क्या नगर पालिका सो रही है? क्या देख रही है? बताइए आप। बिल्कुल हम नहीं बताएंगे, हमारी जनता बता रही है, सामने बोल भी रही है जनता। आप सब हर वार्ड में जाके देखिए कितने हैंडपंप स्वीकृत हैं, कितने हैंडपंपों में मोटर डली हुई हैं और कितने हैंडपंपों की मोटर से प्राइवेट लोग लाइन डाल करके सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वसूली कर रहे हैं। नगर पालिका ने आज तक क्यों नहीं सुनी? मैं इसके आवेदन दे चुका 2-3 बार, कोई जवाब नहीं आया। आज तक फिल्टर प्लांट से लेकर के मेरे वार्ड तक अवैध कनेक्शन है कम से कम 300-400, कई बार बोल चुका नगर पालिका वालों से, आज तक कोई अवैध कनेक्शन कटा नहीं। क्यों नहीं काटा गया? उल्टी हम पे कार्रवाई हुई है। अच्छा, हमको फिल्टर प्लांट से हटा दिया गया। हाँ, मतलब सीधा सीधा यही है कि सच बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमको फिल्टर प्लांट से हटा दिया गया और हमारा ही नल का कनेक्शन काट दिया गया, जिसका मैं विधिवत पैसे जमा करता हूँ, आज तक जमा करते आया हूँ। और इतने कनेक्शन अवैध है, उनको किसी को आज तक नहीं छेड़ा गया। नहीं छेड़ा। और मेरे ही खिलाफ मेरी लाइन में ही बाल लगा दिया गया। अच्छा जी हाँ, लगा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बताओ, एक पार्षद को परेशान किया जा रहा है, बल्कि आप तो नगर की जनता हैं, आपको तो परेशान किया जाना स्वाभाविक सी बात है, आप परेशान होंगे। तो भैया ये कहानी है। जहाँ पानी जाना चाहिए था, हमारे वार्ड में राम बाबू शर्मा उपाध्याय रहते हैं, उनके घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। वो बेचारे मेरे से लड़ रहे हैं पानी के लिए, मैं नगर पालिका में लड़ रहा हूँ, मगर मैं पानी नहीं पहुँचा पाया। नहीं पहुँचा पा रहा। नहीं। तो कैसे स्थिति सुधरेगी नगर पालिका की? सुधर पाएगी स्थिति? देखो, अगर कोई सीएमओ अच्छा आ गया, ईमानदार, तो हम लोग प्रयासरत रहेंगे, 2 साल बचे हैं, लड़ेंगे और व्यवस्था कराएंगे। अब बताया जा रहा है कि ये जो सीएमओ है इनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है अभी, ऐसा साहब? इनके खिलाफ कार्रवाई विभाग से चल रही है बराबर, वो चलती रहेगी, होगा कुछ नहीं। तो फिर यहाँ लाके क्यों बैठा दी? वो विभाग का काम है साहब, बीजेपी की सरकार, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं। अब जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, अब यहाँ कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, लेकिन कांग्रेस समय समय पर धरना प्रदर्शन देती आई थी यहाँ पर, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से चुप्पी क्यों साधी? इसलिए चुप्पी साधे, धरना करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर धरना करने भी जाते हो तो लट पड़ते हैं पुलिस के। काहे पे धरना करें अपन, जो सुनवाई है ही नहीं रही। हमारे विधायक की सुनवाई नहीं हो रही, हमारी क्या सुनवाई होगी? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हर जगह खड़े होते हैं, हर जगह खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं साहब, मगर सुनवाई शून्य के बराबर है। इसलिए हताश होकर घर बैठ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भैया, जनता सब समझती है कि क्या कुछ हो रहा है गोहद में। अगर भाई आज नहीं जागे तो फिर कभी आप जाग नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो आप सोच समझकर वोट दें। और गोहद को फिलहाल मैं एक संदेश देना चाहूँगा, गोहद को बचा लीजिए भैया। साफ स्वच्छ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप गोहद को साफ स्वच्छ बनाए रखें, गंदगी रोड पर ना फेंकें। भैया फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। जी 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 जी। नल जल योजना आई है करीब 1.5 साल से गोहद में जी, उन्होंने जगह जगह रोडें खोद के डाल दी हैं जी। आज तक उन रोडों की मरम्मत नहीं हुई। दाऊ जी के मंदिर से गंज बाजार तक, दाऊ जी के मंदिर से इटाली गेट तक लोग परेशान हो रहे हैं, उनमें गिर रहे हैं गड्ढों में। और उनके भी मेरे ख्याल से जो मेंटेनेंस के पैसे आने थे जी, वो मेंटेनेंस के पैसे भी नगर पालिका डकार गई। हाँ, सुनवाई में तो आया है कि पैसे डकार गई है, क्योंकि आज तक अगर एक रोड खुदी है तो उसका मेंटेनेंस तुरंत करना होता है। क्यों नहीं हुआ आज तक? वो मेंटेनेंस हुआ क्यों नहीं? नगर पालिका अपने तरीके से केवल गिट्टी मरम डाल के काम चला रही है। तो वो नल जल योजना के पैसे आए हैं 65 लाख या 1 करोड़ जो भी आया है मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस हुआ कहाँ? इसको अवगत तो कराए, आम जनता को पता तो चले। बिल्कुल पता चले कि नल जल योजना आई है बंदा से 18 वार्डों के लिए। उन्होंने कहीं भी गड्ढा खोदकर लाइन तो डाल दी, कहीं भी मेंटेनेंस नहीं किया है। तो मेंटेनेंस के पैसे खा कौन गया?
नल योजना खा गई कि नगर पालिका खा गई या जनता ने खा ली है? नहीं, अगर नल जल योजना आई है तो जो जिस कंपनी ने ये कार्य किया है तो उस कंपनी को ये रहता है कि रोड खुद गई, नल डल गए, उसके बाद उसी समय उनको बंद करना चाहिए। बंद करते हैं। क्यों नहीं बंद किया गया? शायद नगर पालिका की कमी रही। बिल्कुल नगर पालिका की, उन दोनों की मिलकर कमी रही। नगर पालिका के इंजीनियर उन लोगों से मिले हुए हैं, बिल्कुल, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। जनता सब झेल रही है और जनता के साथ हम भी झेल रहे हैं। हम कोई जनता से बाहर के थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। हमको तो जनता ने चुना है, जनता भी झेल रही है, हम भी सुन रहे हैं। तो भैया ये छोटी छोटी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, आपने सुन लिए और भाई जागरूक हो जाइए। हम अब भी यही कहेंगे, आप जाग जाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।